मेडिटेशन या ध्यान का मतलब हर इंसान के लिए बिल्कुल अलग अलग ही होता है, क्योंकि हर इंसान की चाहत या ख्वाहिशें भी बिल्कुल अलग अलग ही होती है। इसलिए वह ध्यान से क्या पाना चाहता है या उसको ध्यान के बाद क्या मिलेगा, वह भी बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है। और इसको समझना किसी भी तरह के ध्यान को करने से पहले बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं आज ध्यान के कुछ डीप पहलुओं को, जिसके जरिए आप मेडिटेशन से हमेशा ही वह पाने में कामयाब रहेंगे जो भी आप इससे पाना चाहते हैं। इसलिए अब अगर ध्यान की बात करें तो ध्यान का असली मतलब अपने माइंड में चलते विचारों के बावजूद भी खुद को उनके साथ बह जाने से रोकना ही होता है। और जब ऐसा किसी के साथ होता है तो उसके माइंड में माना कि बहुत से विचार हो सकते हैं, या कोई जीरो स्टेट ऑफ माइंड में भी हो सकता है, जिसमें कुछ देर के लिए या बहुत ज्यादा देर के लिए उसके माइंड में कोई भी विचार नहीं होता है और माइंड पूरी तरह से विचारों से खाली होता है। और जब ऐसा होता है तो तब इंसान अपने माइंड के नहीं अपनी सोल या आत्मा के करीब होता है। और जब ऐसा किसी के साथ घटित होता है तो तब जितने भी तरह के बेनिफिट्स हमें मेडिटेशन के जरिए मिलने की बात कही जाती है, वो सब के सब हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल आ रहा हो कि आखिरकार हमें मेडिटेशन की जरूरत पड़ती ही क्यों है। तो इसका भी सीधा ही जवाब है कि हर इंसान के पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, लेकिन वे सब की सब अपने माइंड पर कंट्रोल करने के साथ ही शुरू होती है। या आप इसको साधारण सी भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके अंदर आपकी सोल के रूप में एक ट्रेजर या खजाना है, लेकिन उसको पाने के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। और कीमत के रूप में आपको उस शैतान को हराना होगा जो आपका माइंड कहें या आपके विचार कहें, जो आपके ही साथ हर समय मौजूद रहता है। और सबसे कमाल की बात तो यह होती है कि आपके माइंड में चलने वाले विचार या आपका ज्ञान या आपकी नॉलेज, ये सब भी कभी आपके माइंड से तो कभी आपकी सोल से प्रभावित होते रहते हैं, जिसका अंतर समझना भी तब तक बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है जब तक कि कोई इंसान अपने माइंड या अपने विचारों पर पूरा कंट्रोल नहीं पा लेता है। और जैसे ही कोई इंसान अपने माइंड और सोल के अंतर को ध्यान या मेडिटेशन के जरिए समझ जाता है तो तभी हकीकत में वह अपने माइंड का यूज अपने फायदे के लिए भी कर सकता है, और जब चाहे तब अपने माइंड को शांत भी रख सकता है। और यहीं से शुरुआत होती है अलग अलग तरह के मेडिटेशन की और उनके प्रयोग की। और इससे पहले कि इन तरीकों और उनके फायदों की बात करें तो उससे पहले यह भी जान लेते हैं कि जब हमें पता है कि मेडिटेशन के इतने सारे फायदे हैं तो फिर इंसान इसको करता क्यों नहीं है, या करने की अगर शुरुआत भी करता है तो उसको इतनी सारी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है, और ऐसा साधारणतः क्यों होता है। तो यहाँ पर फिर से वही बात लागू हो जाती है कि आपको अपने माइंड रूपी शैतान को हराना है। और मेडिटेशन वैसे ही कुछ हथियारों में से एक कीमती हथियार है जो माइंड को पूरी तरह से हरा सकता है, लेकिन इसका पता पहले ही दिन आपके माइंड को चल जाता है और फिर वह आपके लिए उन चीजों को एक के बाद एक लाना शुरू कर देता है जिनसे आपको ही हराया जा सकता है, क्योंकि हमारा माइंड हमारे बारे में सब कुछ जानता है कि कैसे हम उसके वश में बने रह सकते हैं। जिसमें से सबसे पहली चाल हमारा माइंड हमारे साथ नींद की ही चलता है। और जैसे ही कोई इंसान मेडिटेशन के लिए किसी भी मुद्रा में बैठता है तो उसको कब में कुछ ही देर में नींद आ जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है। और इंसान को पहली बार समझ आ जाता है कि हाँ, मेडिटेशन वाकई कमाल की चीज है, जिसके करते ही नींद बड़ी अच्छी आती है। और अब कुछ लोग जिनको अच्छी नींद ही चाहिए होती है, वो मेडिटेशन को पहले तो बैठकर करना शुरू करते हैं और फिर लेटकर और बस सोने का मजा लेते रहते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है कि जब आप मेडिटेशन को नींद के लिए ही यूज करना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको ध्यान के जरिए नींद भी नहीं आती है। क्योंकि अगर आपको अच्छी नींद भी आती रहे तो भी आप गहरे ध्यान में जा सकते हैं और अपनी सोल या आत्मा के करीब जा सकते हैं, जो कि हमारा माइंड कभी भी नहीं चाहता है कि आपके साथ ऐसा हो। और अगर आपको नींद आती भी रही तो इस पैटर्न को भी तोड़ने के लिए हमारा माइंड अब दूसरी चाल को चलता है, जिसमें वह इंसान की बॉडी में कहीं पर खुजली या परेशानी पैदा करता है और हमारा ध्यान भंग करने की कोशिश करता है। ये जैसे बहुत बार हमें खुद ही मेडिटेशन के दौरान लगने लगता है कि कोई चीज हमारे आसपास तो नहीं है, ये चलो अभी टाइम ही देख लेते हैं कि कितनी देर तक मेडिटेशन करना है। या और भी बहुत सी छोटी छोटी चीजें किसी के साथ घटित हो सकती है, जिसमें हमारे माइंड का मकसद साफ ही होता है कि आप चाहे सब कुछ कर पाए लेकिन बस ध्यान ना कर पाए। क्योंकि अगर आपने ध्यान किया तो आपका अपने माइंड रूपी शैतान पर कब्जा हो सकता है और वह इतनी आसानी से आपको यह सब करने भी नहीं देगा। क्योंकि अगर आप हठयोग या कोई कड़ा डिसीजन लेकर किसी खास मुद्रा में बैठ भी गए
और आपके शरीर में कहीं पर कोई पेन या खुजली आदि लगती भी रही तो भी आप अपने ध्यान से नहीं हटे तो कुछ ही देर या दिनों में आपका माइंड समझ जाता है कि लगता है कि आपका इरादा कुछ ज्यादा ही पक्का है। तो इसके बाद वह अपनी नेक्स्ट चाल को चलता है जिसमें आपका फंसना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। और इस चाल में इस बार वह आपकी ईगो या अहंकार, गुस्से और नेगेटिव इमोशंस को एक साथ आगे कर देता है, जिसमें कि जैसे ही कोई इंसान मेडिटेशन या ध्यान के लिए बैठता है तो वह अपने अंदर मौजूद उन पुरानी यादों से वे सारी फाइलें निकाल निकाल कर हमें एक पिक्चर की तरह दिखाता है कि देखो कैसे किसी इंसान ने आपके साथ बुरा किया था, जबकि वह आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप चाहते तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिया। तो चलो कोई बात नहीं, अब प्लान बनाओ उसको सबक सिखाने का। या आपको किसी काम में आपके पास भरपूर स्किल होते हुए भी सफलता नहीं मिली, जबकि आपसे गए गुजरे भी उस काम में सफल हो गए, तो कैसे वे मुझसे आगे जा सकते हैं। चलो उनसे भी कुछ बड़ा करके उनको दिखाते हैं कि मैं वाकई हकीकत में क्या चीज हूँ। और इसी तरह से हमारे माइंड की ईगो का गेम चलता जाता है और इंसान मेडिटेशन में माइंड को हराने के बजाय उसी के इशारों पर नाचने लगता है और उसी की दिखाई पिक्चर के जाल में फंस कर रह जाता है। लेकिन जब कोई इंसान ठान ही लेता है कि वह कुछ नहीं है और उसे ना तो किसी से बदला लेना है और ना ही किसी को कुछ कहना है, जो हुआ सही हुआ, शायद उससे बेहतर कुछ हो भी नहीं सकता था। और अगर वह सब ना हुआ होता तो आज मैं यहाँ भी नहीं होता जहाँ मैं आज हूँ। और मुझे किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई मेरे बारे में कुछ भी सोच सकता है, वो उसकी प्रॉब्लम है। मैं बस अपने साथ खुश रहना चाहता हूँ। और जब आपके माइंड को पता चल ही जाता है कि अब आपकी ईगो, अहंकार, गुस्सा, नफरत जैसी भावनाएं भी काम नहीं करेगी, तो तब वह अपनी सबसे कीमती चाल का यूज करता है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल भटक ही जाते हैं। और इस चाल में वह इंसान को उसका सुनहरा भविष्य दिखाने की कोशिश करता है, जिसमें वह इंसान की पुरानी अचीवमेंट्स को एक पिक्चर के रूप में दोहराता है और उसको समझाता है कि देखो आपके पास क्या क्या है और कैसे कैसे आप वो सब कर सकते हैं जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं। क्योंकि आपने पास्ट में भी बहुत सी अचीवमेंट्स पाई हैं, तो आगे भी बिल्कुल मिलेंगी। बस आपको किसी गोल को एक बार सेट करने की जरूरत है, बाकी का काम तो अपने आप ही हो जाएगा। और जैसे ही कोई इंसान किसी गोल को सेट करता है तो उसको लगता है कि मेडिटेशन करने से यार अपने बारे में ख्याल बड़े अच्छे अच्छे आते हैं और मैं क्या क्या कर सकता हूँ वह भी मुझे बड़ी ही आसानी से पता चल जाता है। तो यह तो बड़े ही कमाल की चीज है, चलो इसको करते जाते हैं। और ऐसे ही करते करते बहुत से लोग अपने अपने तरीके के फायदे मेडिटेशन या ध्यान के जरिए पाते रहते हैं। जैसे किसी को अच्छी नींद मिल जाती है तो किसी को अपनी खोई हुई ईगो या प्राइड की भावना मिल जाती है, तो किसी को कुछ नया करने का मकसद या गोल मिल जाता है। जबकि अगर हकीकत में देखा जाए तो ये सब चीजें आपको उस ध्यान में जाने से रोकने के वे प्रलोभन है जो आपका माइंड आपको गिफ्ट्स के रूप में देता है, जिससे कि आप बस यहीं रुके रहो और आपका माइंड ही आप पर राज करता रहे और आपको पता भी ना चले। क्योंकि इंसान का माइंड कब अपनी चाहत इंसान से पूरा करा लेता है वह उसको पता भी नहीं चलने देता है और हमें लगता है कि वो सब नियति थी या हमारी किस्मत ही थी। इसलिए अब अगर आपको यही फायदे लेने हैं तो ठीक है, वरना अगर आपको अपने माइंड से भी आगे निकलना हो तो इसके लिए कुछ चीजों का आपको खास ख्याल रखने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तभी आप अपने माइंड के बुने जाल से बाहर निकल पाओगे और सही से ध्यान कर पाओगे। जिसमें से अगर पहली चीज की बात करें तो आपको पहले ही स्टेप पर अपने विचारों को ना तो रोकने की कोशिश करनी है और ना ही उनके साथ किसी भी तरह का अटैचमेंट करने की जरूरत है। और बस जो भी विचार आपके मन में आए उसको बस देखते जाए और इवन नेक्स्ट आने वाले विचार का इंतजार भी ना करे तो ज्यादा अच्छा है। और ना ही इन चलते विचारों के खत्म हो जाने का इंतजार करें, वरना आप खुद ही विचारों को आने का निमंत्रण अपने इंतजार के जरिए दे देते हैं। और अगर आप अपने विचारों को आते जाते बस ऐसे देखते हैं कि ना तो आपको उनके आने से कोई फर्क पड़ता है और ना ही उनके जाने से कोई फर्क पड़ता है, तो आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों के ध्यान के बाद आपके विचार आना खुद पे खुद ही बंद कर देते हैं। लेकिन यहीं पर एक चीज और भी इंसान के साथ घटित हो जाती है कि उसकी उन इच्छाओं के विचार भी इस प्रोसेस में गायब हो जाते हैं जो उसको पूरा करनी है। लेकिन उसके लिए आपको अभी कोई ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे आने वाली ध्यान की विधियों में उन विचारों को कैसे और भी फोर्स के साथ डीपली सोचा जा सकता है और उन पर काम किया जा सकता है उसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि अभी आपका मकसद ध्यान को पाना है, तो इसमें जो भी विचार आए या जाए आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अब अगर ध्यान रखने वाली दूसरी चीज की बात करें तो आपको ध्यान में उस तरह के विचारों को एक्सेप्ट करते जाने की जरूरत होती है
जो आपके माइंड में ध्यान के दौरान आ तो जाते हैं, लेकिन इतना जल्दी जाने का नाम नहीं लेते हैं और बार बार वही विचार चलते ही जाते हैं। तो इस तरह के विचारों को, भले ही वह पॉजिटिव विचार हो या नेगेटिव विचार हो, आपको उसे बस ऐसे एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है जैसे आपको कोई चीज या वस्तु दे रहा हो, लेकिन आपके लिए उस चीज की कोई वैल्यू ही ना हो और आप बस औपचारिक रूप से उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको यूज तो उसका करना ही नहीं है। ठीक ऐसा ही व्यवहार आपको अपने इन विचारों के साथ करते जाने की जरूरत है, जो आपके माइंड में आकर बस चिपक ही जाते हैं और आप पाएंगे कि ये भी धीरे धीरे विदा होना शुरू हो जाएंगे। और अब अगर तीसरी कीमती चीज की बात करें तो आपको शुरुआत में एक खास और सेम टाइम पर ही ध्यान करने को चुनने की जरूरत होती है, जिसके कारण आपको जल्द ही डीप मेडिटेशन करने में मदद मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा करने से हमारा माइंड जल्द ही यह मानकर आपको फालतू की चीजें सोचने और विजुअल्स के रूप में दिखाने बंद कर देता है कि बस कुछ ही देर की तो बात है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जब आपको लगने लगे कि आप किसी खास टाइम में सही से ध्यान करने लगे हैं, तो फिर आपको अपने टाइम को भी बदल कर देखने की जरूरत होती है, जिससे कि आप ज्यादा देर तक ध्यान की ही अवस्था में रह सकते हैं। और साथ ही आपको ज्यादा खाकर या जब आपको भूख लगी हो तो तब आपको ध्यान करने से बचना चाहिए, क्योंकि तेज भूख के समय हमारा सारा ध्यान बॉडी की ही जरूरत को पूरा करने पर लगा होता है और ध्यान करना थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अब जल्दी जानेंगे मेडिटेशन की वो सारी टेक्निक्स जो अलग अलग तरीके के फायदे लाइफ में लेने के लिए यूज की जाती है।